हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको देशभक्ति में जो आपकी पोएम नहीं, कहानी जो है शहीद राजगुरु जी की, आपको यहाँ पे उनकी पिक्चर भी दिख रही होगी। आज हम इसकी कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टाइम ना ज़्यादा करते हुए। ठीक है, तो हम जल्दी से कहानी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंग ए आज़ादी में शामिल होने की ललक थी। आपने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं उसमें एक बात बहुत ज़्यादा कॉमन देखी होगी, सबके अंदर ना आज़ादी का ना जोश था, कुछ देश के लिए करने की चाहत थी। ठीक है, जब भी उन्होंने देश के लिए कुछ करा, एक बात आप सारी पोएम में बहुत ज़्यादा कॉमन देखेंगे, पहली लाइन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या तरीका में वाराणसी में पढ़ाई करने के दौरान राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। यानी जब वो वाराणसी में पढ़ाई कर रहे थे, उनका कांटेक्ट अलग अलग क्रांतिकारी से, बहुत सारे क्रांतिकारियों से हुआ। फिर चंद्रशेखर आज़ाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। यानी कि वो अनेक क्रांतिकारी से तो मिले थे और वह चंद्रशेखर जी से इतने प्रभावित थे कि दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से जुड़ गए। ठीक है, उस वक्त उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। देखिए कितनी कम उम्र है ये, 16 वर्ष। जब ये सब करे थे उनकी उम्र कितनी थी? बस 16 ईयर्स। ठीक है, इतनी छोटी उम्र में वे अपने करियर के बारे में ना सोचकर देश की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। राजगुरु का मकसद बन गया था कि ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। सोच कर देश की, देखिए देश की आज़ादी पैदा करना और देश की आज़ादी के लिए घूम घूम कर लोगों को जागरूक करना, कि गली गली जाना, हर जगह जाना और देश के लिए लोगों को प्रभावित करना कि आप भी देश के लिए कुछ करें, ब्रिटिश को हटाएं। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सब कुछ करा लूँ। उन्हें भगत सिंह को सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी। उन्होंने क्या करा, भगत सिंह जी के साथ मिल गए और सुखदेव जी के साथ, और सोच रहे थे कि लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लें, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हुई थी। अपने साथी भगत सिंह और सुखदेव से साथ मिलकर उन्हें दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर बाहरी अंग्रेज सरकार के कानूनों को खोलने का काम किया। यानी इन्होंने क्या करा था, अपने साथी भगत सिंह जी के और सुखदेव जी के साथ मिलकर दिल्ली सेंट्रल असेंबली है ना, वहाँ पर ना जो बम था ना, बॉम्ब से बोलते हैं, ठीक है, वो फेंक दिया था। राजगुरु का खौफ ब्रिटिश प्रशासन पर इस कदर हावी हो गया था कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाना पड़ा। पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद राजगुरु कुछ समय नागपुर में रहे। फिर ये सब होने लगा था तो एक पुलिस अधिकारी की मौत भी हो गई थी। तो सब जो राजगुरु जी थे वो कहाँ पे रह रहे थे? नागपुर में रह रहे थे। वहीं से पुणे जाते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो जो पुणे जा रहे थे वो जब फिर उन्होंने पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और जब उनकी उम्र कितनी थी? और केवल 22 साल की उम्र में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई। और उनकी उम्र कितनी थी? राजगुरु जी की 22 साल की उम्र थी उनकी, और भगत सिंह जी के और सुखदेव जी के साथ उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। मौत की सज़ा मिलने के बाद सुखदेव और भी खुश रहने लगे। बताओ, लोग डरते हैं कि मौत आने वाली, और ये खुश रह रहे थे, है ना, खुश रहने लगे और कैदियों को हंसने हंसाने लगे।
एक बार एक कैदी ने उनसे सीधे पूछ लिया, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? हाँ भाई, आपको फांसी की सजा होने वाली है और तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तुम हंस रहे हो और कैदियों को भी हंसा रहे हो। उनका जवाब था, मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है। बहुत ही अच्छी लाइन बोली इन्होंने। और इस सच का एहसास मुझे मौत के ले चले चले देने के बाद ही हुआ है। हमारी मौत का सार्थक होगी और आने वाले क्रांतिकारियों के लिए पथ प्रदर्शन बनेगी। वे अपनी मौत से घबराए नहीं। उन्हें ये गर्व था कि पक्के इरादों की वजह से वे अपने देश के लिए कुछ कर पाए। हमें भी और बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए कि हम बिना डरे बिना झिझक अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। आपने हर कहानी में यही चीज़ सीखी है, ठीक है। राजगुरु इस बुक का जो मेन मोटिव यही है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। अब वो ज़रूरी नहीं आप जब मर जाए जब भी कुछ हो, ज़रूरी नहीं आप ज़िंदा भी रह सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हो सकता है वो करिए, बट अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोचें, ठीक है। राजगुरु को अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि देश के लिए अपना जीवन काम आन पर गर्व था और वे खुशी खुशी देश के लिए मर मिटे। तो जो इनकी कहानी है कैसे शहीद हुए हमारे शहीद राजगुरु जी, इनकी कहानी को हमने पढ़ लिया है। और सभी कहानी में ये बात तो आपने देखी होगी, कॉमन है कि हर कोई एंड में शहीद ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना और शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।